कौन सी दुनिया, कौन से चार लोग जो आपको जज करेंगे, जो आपको बताएंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए या आपको वैसा करना चाहिए। इवन आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं ऐसा कुछ करने गया तो ये लोग मुझको कुछ बोलेंगे, मतलब कि लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, बट रियलिटी में अगर आपको देखने जाओ तो किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, मतलब आपकी थिंकिंग क्या है। ठीक है, इवन घर वालों को भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये बातें मैं आपको रात के 2:25 पे दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। एंड ये बातें मेरे दिमाग में क्यों आ रही मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं ऐसे अभी रील स्क्रॉल कर रहा था एडिट करने के बाद, तो उसमें मैंने एक वीडियो देखी फिटनेस वाले, जिसमें एक बंदा था, उसने कमेंट किया हुआ था कि मुझको आपकी जैसी बॉडी बनानी है, लोग मुझको शेम करते हैं, मुझको डर लगता है कि अगर मैं जिम जाऊँगा तो लोग मुझे देख के जज करेंगे। तो मेरे को लगा ये तो कुछ मेरे से मिलता जुलता है, क्योंकि जब मैंने जिम चालू किया था तो मेरा रीज़न भी यही था जिम ज्वाइन करने का, कि लोग मुझको देखेंगे तो मुझको जज करेंगे कि कितना पतला है, कैसा है। एंड ये मोस्टली हर आदमी, मतलब मोस्टली हर बिगनर के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, कि कोई मुझको जज करेगा, बट रियलिटी में कोई भी जज नहीं करता। मैं आपको अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगा। जब फर्स्ट टाइम मैं जिम ज्वाइन किया था तो मुझको लग रहा था अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम डंबल उठाऊंगा एंड डंबल मैंने गलत तरीके से मारा तो लोग मुझको देख के बोलेंगे, हंसेंगे। ठीक है, बट हुआ क्या, मैं वहाँ पे डंबल कैसे भी मार रहा हूँ, कोई मुझको नहीं देखने वाला। इवन जो ट्रेनर को मैंने पैसे दे रखे हैं वो भी नहीं देख रहा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो उसको पैसे, जिसको कोई लेना देना है नहीं, वो तो देख ही नहीं रहा, बट जिसको लेना देना है इवन ट्रेनर को, वो उसको तो देखना चाहिए, बट वो भी नहीं देख रहा। तो इतना तो जान लो कि दुनिया बहुत मतलबी है। तो सबसे पहले अगर आपको खुद को एक माइंडसेट बनाना है तो ये बनाना है कि आप खुद पे ध्यान दो, बिना ये सोचे समझे कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे या दुनिया में जो चार लोग बैठे हैं वो क्या सोचेंगे आपके बारे में। तो चलो मैं आपसे कुछ बेसिक शेयर करता हूँ जो एक एज अ बिगिनर आपको जिम जाने से पहले ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कि बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिगिनर रहता है उसको जिम जाने से पहले उसके दिमाग में 100 क्वेश्चन रहते हैं कि अगर मेरे को वर्कआउट नहीं आता तो कौन बताएगा, कोई देखेगा तो कोई हंसेगा, क्या मैं यूट्यूब से देख के सीख लूँ, क्या मैं ऐसे देख लूँ वैसे देख लूँ। सच्ची बताऊँ, ये सब सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, सीधे जिम जाओ। एंड ये दिमाग में रखो कि वहाँ पे जो आदमी बैठे हैं, जो आपको देख रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, जो कि देखते रियलिटी में है नहीं। ठीक है, उनसे आपको कोई लेना देना है नहीं, ना उनको लेना देना है। ठीक है, एंड फर्स्ट आप वहाँ पे हर जितने भी आपके जिम इक्विपमेंट्स हैं उसके पास जाओ, उनको देखो कि वो कैसे वर्क करते हैं। चाहे आपको गूगल का हेल्प लेना पड़े तो वहाँ से लो, यूट्यूब से देखो, कहीं से भी देखो, पर सीखो। बस सेल्फ लर्नर बनो, मतलब कि आप खुद सीखो। ठीक, सेकेंड आ जाओ डाइट के ऊपर। स्टार्टिंग के 1 महीने में आपको कोई भी डाइट नहीं लेनी। जो आप घर पे खाते आ रहे हो, जो आगे खाओगे, सिर्फ वही इनटेक करना है। तो ये मत सोचना कि जिम जाते ही आपको सप्लीमेंट लेने पड़ जाएंगे, प्रोटीन लेना पड़ेगा, क्रेटीन लेना पड़ेगा, मतलब कि तरह तरह की चीज़ें होती हैं वो लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल भी नहीं लेनी पड़ेंगी। इवन 5 साल मेरे हो गए हैं, मैंने आज तक लगातार प्रोटीन कभी पिया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं भी प्रोटीन तभी खरीदता हूँ जब प्रोटीन के एकदम अच्छे खासे डिस्काउंट रेट चलते हैं। ठीक है, एंड मैं डेली में क्या पीता हूँ, मतलब जिम गया, जिम से आया तो एक शेक बनाता हूँ, जिसका मैं लिंक कहीं तो कहीं आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ से देख लेना। ठीक है, वो एक शेक पीता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो घर में खाना बनता है वो खाता हूँ। हाँ, और कभी कभी मैं शाम में अंडे खाता हूँ। ठीक है, ये भी रेगुलर नहीं होता, क्योंकि ट्यूसडे सैटरडे, मतलब हफ्ते के 3-4 दिन तो आप समझ लो कि गैप होते रहते हैं, तो वो भी एक तरीके से मैं बोल लूँगा कि मैं कंसिस्टेंट खा रहा हूँ वो चीज़ें। ठीक है, पर हाँ खाता हूँ। ये है मेरी बस सिंपल सी डाइट। बाकी 4 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, यही बस खाना होता है। पर जो चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ वो है ऑयली फूड एंड बहुत ज़्यादा शुगर। शुगर आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल काट देना है, बिल्कुल भी नहीं काट देना। हाँ, अगर आप मोटे हो, आपको कोई अलग से थायराइड ऑयल प्रॉब्लम है, मतलब कि जो मोटापे के बाद होती है, तो आपको बिल्कुल शुगर पहले से ही बंद कर देना चाहिए। इवन आपको क्रेविंग हो भी रही होगी तो मत खाना। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको डाइट में भी कुछ नहीं लेना है। ठीक है, और जो आपको अवॉइड करना है वो है फालतू की चीज़ें, जंक फूड वगैरह। आप बहुत होशियार हो। ठीक है, बस ये 2 काम कर लो, सेल्फ लर्नर बन जाओ, अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लो। इम्प्रूव मतलब वही, आपको फालतू की चीज़ें नहीं खानी है, जो घर का खाना है वो खाना है। एंड जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, ओट्स वगैरह, वो आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज तो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना चीज़ करो स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने तक। फिर तीसरे महीने में आपकी बॉडी में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक, चेंजेस कैसे होंगी, आपकी भूख बढ़ जाएगी, आप खुद को थोड़ा एनर्जेटिक फील कराओगे, तो मतलब आपकी बॉडी की नीड बढ़ेगी उस टाइम पे। जब आपकी नीड बढ़ेगी तो आपकी डाइट बढ़ेगी, जब आपकी डाइट बढ़ेगी तो आपको फिर इनटेक, आपका जो डाइट प्रॉपर चलता है वो चलना चालू हो जाएगा। मतलब आप एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्ब्स खाओगे, प्रोटीन की नीड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगी कि हाँ, आपकी बॉडी को इन सब चीज़ों की नीड है। तो ये तीसरा चीज़ हो गया कि आपको सेल्फ लर्नर बनना है, अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है। एंड तीसरा,
कंसिस्टेंटली ये चीज़ आपको करते रहना है। ये बस 3 बेसिक रूल है जो आपने लाइफ में अपने स्टार्टिंग में लगा लिया तो आपको कोई भी फिटनेस फ्रीक बनने से नहीं रोक सकता। क्योंकि जो ये ऑब्सेशन है ना, अपने आप को मिरर में देख के दिन पे दिन इम्प्रूव होता देख, वो बहुत ही एडिक्टिव चीज़ इसको बोलेंगे, वो एकदम एडिक्टिव है। आप उसको देख लोगे एक बार ना तो आपको मन करेगा हाँ भाई अभी थोड़ा सा फ़र्क दिखाया ना तो थोड़ा और इम्प्रूव होगा, फिर और करते 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 इतना इम्प्रूव होगा। एंड ये मेरी बॉडी है कुछ 5 साल, जिसमें कि 2 साल तो कोरोना था हमारा, तो उसमें कोई जिम तो नहीं था, बस मैं अपने घर पे 2 डंबल थे उससे वर्कआउट करता था, बस यही बेसिक चीज़ थे। बट हाँ, इस साल से मैं सीरियस हुआ हूँ जहाँ मैं प्रॉपर अपनी डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ। डाइट मतलब वो मत समझ लेना कि मैं प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मतलब मैं स्टार्टिंग के 2-3 सालों में भी जंक फूड खा लेता था, कुछ भी इंटेक करता था, ठीक है। अभी खाली ध्यान देने का मतलब ये है कि बस मैं अच्छा खा रहा हूँ, कुछ भी गंदा नहीं खा रहा बस। और चौथा काम एक ये करना कि अपने आप को एक जगह पे नोट करते रहना। नोट करते रहना मतलब ये नहीं कि आपकी जो बॉडी मेजरमेंट है आप उसको नोट करो, वो नहीं। आप एक सोशल मीडिया अकाउंट खोलो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पब्लिकली ये कुछ पोस्ट करो, ये करो। अगर करते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए, अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। बट एक प्राइवेट अकाउंट खोलना जिसमें आप अपने डेली प्रोग्रेस जो भी होगा आप उसको एक फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पे अपलोड करना, ठीक है। एंड कभी भी डीमोटिवेट फील हो तो बस एक बार वो पेजेस खोल के देख लेना, जैसे कि मैं करता हूँ। अगर आप इसको देखने जाओ तो ये मेरी सबसे पहले की फ़ोटो है। तो मुझे थोड़ा भी मोटिवेशन चाहिए होता तो मैं अपनी प्रीवियस फिजिक्स को देख लेता हूँ कि भाई मैं पहले कैसा दिखता था एंड अब जैसे दिखता हूँ, तो मुझको अच्छा खासा मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुई है। तो बस ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको ध्यान देनी चाहिए एज ए बिगिनर। एंड ये वीडियो मैं रात के 2 बज के कुछ मिनट पे क्यों बना रहा हूँ मेरे को नहीं पता। बस मैं चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपने शरीर पे ध्यान देना, क्योंकि आज की डेट में फिट रहने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप पे ध्यान देना। चाहे वो फिजिकल हेल्थ के बारे में हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ के बारे में हो। अगर आपका फिजिकल अच्छा होगा तो मेंटली आप खुद अच्छे होने लगोगे। अगर आप मेंटल अच्छे होगे तो फिजिकल आपका अच्छा होना चालू हो ही जाएगा, ठीक है। क्या बोल गया ये मैं, जो भी बोल गया आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस खुद पे ध्यान देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर करने का मन हो तो। अदरवाइज़ कोई बात नहीं। बाय बाय।